गुरु दीक्षा चेला बनने की पवित्र यात्रा ज्वाइन होने के लिए कांटेक्ट करें। हरे जय हरे कृष्णा। वेलकम रवि गुरु जी ज्ञान मार्ग यूट्यूब चैनल, आपका चैनल। नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। कैसे हो दोस्तों? आप सब बढ़िया दोस्तों? और आप कैसे हो दोस्तों? आज हम फिर आपके साथ बात करने जा रहे हैं कि वशीकरण के ऊपर। कि जो वशीकरण है, कि हमने 2 से 3 वीडियो बनाई है अभी तक, और उससे पहले जो हम वीडियो बना चुके हैं कम से कम भी 16 से 17 हम वीडियो बना चुके हैं। और हमने अभी ये सीरीज शुरू कर देनी है कि वशीकरण का जो असल में मकसद है कि वशीकरण किसके कारण से बनाया गया है, किस वजह से बनाया गया है, क्या ये वर्क करता है, क्या ये नहीं करता, क्या ये झूठ है, क्या ये मतलब एक मिथ है, क्या पता ये एक तरह का माया जाल है। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये जो वशीकरण है, वशीकरण होता है, वशीकरण किया भी जाता है, वशीकरण छोड़ा भी जाता है, वशीकरण संभाला भी जाता है, वशीकरण लिया भी जाता है। यानी कि वशीकरण है जो अलग अलग प्रकार से आपकी ज़िंदगी के अंदर आता है और अलग अलग प्रकार से आपकी ज़िंदगी को बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। यानी कि ये जो वशीकरण है, ये इसके अंदर एक शक्ति कार्य नहीं करती, इसके अंदर हज़ारों शक्तियाँ कार्य करती हैं। परंतु ये भी होता है कि एक शक्ति भी वशीकरण करती है और 1000 शक्तियाँ भी वशीकरण करती है। और जो असली वशीकरण है उसके अंदर घोर विद्या का, तांत्रिक विद्या का, यानी कि जो अपना भूमिया विद्या है इनका, और देहाती विद्या, यानी कि में एक तरह का मिश्रण होता है। जिस प्रकार से हम मिक्स जूस पीते हैं हेल्थ बनाने के लिए, उसी प्रकार से जो शक्तियों का पूरा एक तरह से हजारों शक्तियाँ इसके अंदर होती हैं, और जिस वजह से ये पावरफुल बनता है और आपका कार्य करता है। यानी कि अगर समझ लो, मैं आपको नॉर्मल सी बात बताता हूँ। अगर एक अपना अर्जुन नाम का लड़का है या विकास नाम का लड़का है, अगर आपने उसके ऊपर वशीकरण करना है तो आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे कि मैं कैसे करूं, कैसे खिलाऊं, कैसे पिलाऊं और कैसे उसको वश में करूं। यानी कि नॉर्मल तरीके तो ये हैं। और जो तांत्रिक है वो आपको क्या बोलेगा कि मुझे उसका बाल ला के दे, मुझे उसका कपड़ा ला के दे, मुझे उसका कोई भी यूज़ करी हुई चीज़ ला के दे। यहाँ तक कि जो लार्वा होता है मुंह से निकला हुआ, वो झूठा ला के दे उसका। तो आप क्या करोगे? ये चीज़ें इकट्ठा करोगे तो आप उस सामान को उस कुछ सामानों के अंदर लगा करके भोग दे करके वशीकरण करवाओगे और करोगे। परंतु ये जो चीज़ें हैं ये बहुत पुरानी, यानी कि ये टोटके होते हैं जो, यानी कि रावण संहिता से और ऐसे ऐसे, यानी कि जो अभी मेरे नाम याद नहीं आ रहा, एक बुक होती है जिसके अंदर ये टोटके ज़्यादातर होते हैं। ये मतलब लगा लो एक तरह से फर्स्ट से सेकंड क्लास के बच्चों के लिए ये टोटके होते हैं। यानी कि जो इस लाइन के अंदर नहीं है व्यक्ति, उसके लिए ये चीज़ें होती हैं। यानी कि उनका ये जो फर्स्ट पड़ाव है, जो असल में शक्तियाँ होती हैं वो ऐसे कार्य नहीं करती। और जो ये लोग कार्य करते हैं, जैसे कि किसी का थूक हो गया, किसी का सामान यूज्ड करा हुआ हो गया, बाल हो गया, उससे वशीकरण करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये भूत प्रेतों से कार्य करवाते हैं और उनका भोग दे करके। और जो हम वशीकरण सिखा रहे हैं ये पूरा पावरफुल वशीकरण है और ये एक विद्या के अनुसार है। यानी कि एक विद्या से चलता है, बिना विद्या से ये कार्य नहीं करता, क्योंकि इसको साधना पड़ता है। ये 3 महीने से 1 साल का कोर्स होता है। 3 महीने और 1 साल के अंदर आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, अच्छे बुरे। यानी कि हर एक तरह की शक्ति आपको दिखती है, आपके अंदर प्रवेश करती है। यानी कि जब आप 1 साल के बाद उस शक्ति को साध लेते हो, फिर आप वशीकरण के माहिरत बन जाते हो। क्योंकि आप ये सोचोगे कि मेरे को एक बार बता दो कैसे करना है तो मैं कर लूँगा। कुछ मसान विद्या ऐसी होती हैं, मोहिनी ऐसी होती हैं, उसको मोहिनी जाल भी बोला जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप व्यक्ति को देख करके मोहन हो जाते हो, यानी कि
वश में हो जाते हो या फिर उनसे वशीकरण करवा लेते हो। 2 से 3 दिन के अंदर आप पे कार्य हो जाता है और जो आप चाहते हो वो आप करवा लेते हो। पर वो परमानेंट नहीं होता, वो 15 से 20 दिन के बाद टूट जाता है, क्योंकि वो जो घर में शक्ति होती है आपके पितरों की, कुलदेवी देवताओं की, वो शक्ति खुद ब खुद वो तड़वा देती है और आपका वैसे का वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था। और जो हम इसमें सिखाते हैं, हम एक ऐसा वशीकरण सिखाते हैं कि जिसमें व्यक्ति ने अगर वशीकरण कर दिया और वो व्यक्ति 10 साल तक आपके कहने में रहेगा, उसके बाद आपको फिर 1 साल बाद उसका बंधन लगाना पड़ेगा, तब जा कर के आपको होगा। क्योंकि हम इसमें जो हम आपको सिखाते हैं, हम आपको सिर्फ ये बताते हैं। और इसके अंदर अगर आप कोई फालतू यानी कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति आपके गली में जा रहा है, आपके परिवार में है और आपको अच्छा लग रहा है, पर उसको आप अच्छे नहीं लग रहे, आप सृष्टि के उल्ट यानी कि भगवान के उल्ट चल रहे हो, उसको बस में करने के लिए इस विद्या का प्रयोग कर रहे हो, आप वो विद्या कर तो लेंगे, मतलब आप उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लोगे, पर वशीकरण भी काम करेगा उस पर एक समय ऐसा आएगा कि आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई कार्य किया है, अच्छे के लिए किया है और वो सबको भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, भगवान को भी अच्छा लग रहा है कि हाँ इसने बहुत अच्छा कार्य किया है, उस समय तो आपका कोई बुराई नहीं होगी, सब अच्छा ही होगा। अगर आपने कोई स्त्री या कोई पुरुष को अपने कब्जे में करने की कोशिश करी वशीकरण के थ्रू, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि वशीकरण जो व्यक्ति सीख लेता है उसका ये मतलब नहीं होता कि वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करता फिरे, क्योंकि ये शक्ति है। शक्ति कभी भी किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति को जब आपने एक कमांड देनी है, वो उसने जब ही कार्य करना है, जब आपने वचन देने हैं उसने जब ही कार्य करना है। मान लिया कि आपने 1 साल में विद्या हासिल कर ली, मान लिया आपने दूसरे साल में डाकनी शागनी राखने की विद्या हासिल कर ली, यानी कि आप पावरफुल बन गए, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप तांत्रिक बन गए बहुत तकड़े, मुझसे सीख सीख के, तो कोई दिक्कत नहीं, बन गए। तो आप ये सोचो गुरुजी तो ऐसे ही भौंकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कोई चक्कर नहीं है, मैं करूँगा, तो आप करने भी लग गए, बुरे काम करने भी लग गए, तो आपके साथ होगा क्या? आपके साथ तो होगा नहीं। जब आप मरोगे तब उसके बाद जो आपने कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, वो आप यहीं पे भुगत के जाओगे। अगर आपने बुरे किए हैं तो यहीं पे भुगत के जाओगे, आपके परिवार को भुगतने पड़ेंगे दोस्तों। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो वशीकरण विद्या है इसका गलत प्रयोग मत करना, क्योंकि इस विद्या को गलत में नहीं किया जाता। अगर आप ये पूछोगे कि इसको कौन प्रयोग कर सकता है, इसको सभी प्रयोग कर सकते हैं, पुरुष भी, महिला भी, भाई बंधु भी, पर इसको लिमिट में। अगर आप ये सोचो कि मैं हर व्यक्ति को कब्जे में कर लूँ, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दिनों के हिसाब से चलता है और आपके ऊपर रहता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप चाहते क्या हो। ये नहीं है कि अगर आपकी किसी से बन गई है तो आप उसको वश में कर लो, खिला दो पिला दो, ये खिलाने से नहीं होगी। ये जो वर्क करेगी ये फ़ोटो से वर्क करेगी, यानी कि अगर आपके पास उस व्यक्ति की फ़ोन में फ़ोटो है, वैसे फ़ोटो है, तो आप फ़ोटो को देखकर ही फ़ोटो में मंत्र पढ़ के उसको वश में कर सकते हो। पर आपको पता कैसे लगेगा कि ये वश में है? क्योंकि जो शक्ति होगी, जो शक्ति आप भेजोगे, वो शक्ति आपको जब आप मंत्र पढ़ोगे, वो शक्ति आपको बोलेगी मैं जा रही हूँ अपना कार्य करने, और वो 2 से 3 दिन वहाँ पे लगाएगी और अपने दूत वहाँ पे छोड़ेगी, अपने भाई बंधु वहाँ पे छोड़ेगी और फिर आपको आगे बताएगी कि मैंने अपना कार्य कर दिया है। आप उसको बुला सकते हो और जितना आप उसको बुलाओगे उतना वो आपके जाल में फंसता जाएगा। यानी कि वशीकरण इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से शायद कोई बताता ना हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो विद्या है ये कोई आसानी से नहीं मिलती, नहीं पाई जाती और ना ही कोई बताता, क्योंकि हर व्यक्ति पैसे के पीछे दौड़ा होता है, क्योंकि उसको ये चाहिए कि मैं वीडियो बना दूँ, मेरे पे लाइक व्यू आ जाए, मेरा बस काम बन जाए, मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना।
क्योंकि ज़्यादातर ये चल ही रहा है। पर मेरा जो मेन मोटिव है, मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को पता रहे कि असल क्या है, नकल क्या है। क्योंकि दोस्तों वशीकरण के अंदर मारण भी होता है। एक चीज़ आपको नहीं पता होगी, क्योंकि जो मारण होता है इसमें जो अपना प्रेत चलते हैं, इसमें को ऐसी शक्तियाँ चलती हैं जो मारण भी करती हैं। पर आपको इसको कभी भी बुरे में नहीं चलाना है, यानी कि आपने कभी भी वशीकरण बुरे में नहीं करना है। और कृपा ध्यान रखना, इसके अंदर जब आप ये सीखोगे उससे पहले आपको गुरु मंत्र जरूर लेना है, गुरु मंत्र सीखना है। गुरु मंत्र 11 दिन 1,11,000 आपको माला जपनी है। उसके बाद आपको ये विद्या शुरू करनी है और इस विद्या के अंदर कोई भी रुकावट नहीं आएगी, आपको कोई भी खर्चा नहीं आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। और इसका जो भोग है वो मात्र आपका महीने के अंदर 500-1000 रुपये का खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। क्योंकि विद्या भी पावरफुल है, इसलिए आपको खर्चा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। क्योंकि आप लगा लो, अगर एक साल में, एक महीने में आपका 1000 रुपये खर्चा आता है, तो आपका एक साल में 12,000 खर्चा आ जाता है। और ये नहीं है कि आपको इकट्ठे लगाने हैं, आपको भोग लगाना है, आरती पूजा करनी है। और एक कमरा आपने चूज कर लेना है कि कौन से कमरे के अंदर आप ये विद्या करोगे और कौन से के अंदर नहीं करोगे। क्योंकि जिस कमरे में आप विद्या करोगे उसी कमरे को आपको अपना स्पिरिचुअल केंद्र बनाना होगा। यानी कि अगर आपने एक कमरे में साधना करी है, उस कमरे में आपने गद्दी लगा लेनी है अपनी, उस कमरे को ही आपने एक ऐसा स्थान बना लेना है, जैसे कोई भी पब्लिक आए आपको मिलने, आप उसको वहीं पे मिलो, लोगों के कार्य करो फोटो से, और लोगों के कार्य करके आप उनके कार्य बनाते रहो। क्योंकि देखा गया है कि अगर आप अपनी गद्दी नहीं लगाओगे तो आपकी जो शक्तियां हैं वशीकरण की, वो इधर से उधर हो जाएंगी, फिर आपको पछतावा पड़ सकता है। क्योंकि इसमें गद्दी लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो 1000 तरह की शक्तियां हैं जो आपके साथ चलेंगी, मतलब आपके ऊपर आशीर्वाद रखेंगी और आपका पल पल ध्यान भी रखेंगी। जरूरी नहीं है कि ये वशीकरण ही है, इसके अंदर मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि है। ये एक तरह का कॉम्बो है जो आपकी सुरक्षा करेगा और आपको बुरे कामों से दूर रखेगा और आपकी लाइफ के अंदर पैसा ही पैसा करेगा। बस इसमें जो फ़र्क है वो आपको बुरा कार्य नहीं करना है किसी के पीछे लग कर के, किसी के कहने से। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको किसी के कहने से किसी का ऐसा कार्य नहीं करना कि किसी की ज़िंदगी खराब हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी की ज़िंदगी खराब करोगे तो आपकी जो लाइफ है वो खराब होगी, पर अभी नहीं होगी, बाद में होने लग जाएगी। क्योंकि जो देखा जाता है इसके अंदर कि जो हम विद्या करते हैं, हमारी विद्या का जो उद्देश्य होता है वो लोगों का अच्छा करने के लिए होता है, ना कि बुरा करने के लिए। अगर कोई लड़का या लड़की ये सोचती है कि गुरुजी हम वीडियो बना रहे हैं कि मैं इस वीडियो से ये चीज़ें हासिल करके, विद्या हासिल करके किसी का फ़ायदा उठा लूँ, ऐसा मत करना दोस्तों। क्योंकि शक्तियाँ कभी भी किसी की नहीं हो सकती। यानी कि अगर कोई बुरा करता है तो उसको भुगतना पड़ता है, अगर कोई अच्छा करता है तो उसको अच्छा ही मिलता है, और 7 जन्मों तक उसके परिवार को अच्छा ही मिलता रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज से कोई व्यक्ति, आपके जो बुजुर्गों से पूछ के देखना कभी भी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप अपने बुजुर्गों से पूछ के देखना कि आप ये बताना कि कभी आपके गांव या शहर के अंदर कोई व्यक्ति पहले बहुत गरीब था, आपके दादा परदादाओं के टाइम से वो व्यक्ति बहुत गरीब था, और आज वो व्यक्ति इतना अमीर है, उसके 10-10 कोठियाँ, 2-2 कारें, 10-10 बीघा ज़मीन, यानी कि इतना अमीर बन गया। वो कैसे बन गया? आप ये पूछ के देखना कि वो भक्ति करता था, आपके दादा दादी बता देंगे कि वो उसका जीवन कैसा था। क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ तक कि लोग देखे हैं जो जिनका घर परिवार बहुत सही था, पर वो साधना करके, जैसे
प्रेतों की साधना, जिन्नातों की साधना, वशीकरण विद्या, मारण कर्ण पिशाचनी, अलग अलग विद्या की साधना करके उन्होंने सिर्फ उल्टे कार्य करवाए, उल्टे कार्य किए लोगों के। आज उनके पास कोठी की जगह किराए का घर है और झोंपड़ी डली हुई है रोड के किनारे, और शरीर के अंदर बीमारियां लग चुकी हैं। और मैंने वो इंसान भी देखे हैं जो लोगों का अच्छा कर रहे हैं साधना से, फ्री ऑफ कॉस्ट, और आज उनके घर में रोशन हुआ पड़े हैं, यानी कि आज उनके घर में भीड़ लगी पड़ी है। तो इसी प्रकार से कभी किसी का बुरा ना सोचे, हंकार ना करें, क्योंकि हंकार तो रावण का भी नहीं रहा। तो इस प्रकार से अच्छा सोचे और अच्छा ही करें। अगर विद्या सीखनी है तो जरूर आए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा ना मैं लेता ना मैं लूँगा। हाँ, कुछ ऐसे भोग होते हैं जिसके अंदर पैसे लगते हैं, वो आपको खुद भोग लगाना है, आपको खुद लेके आना है। मैं कोई पैसे नहीं लेता दोस्तों। आज के लिए इतना ही। और एक बात मेरी ध्यान रखना, जो सोचते हैं कि गुरुजी पैसे लेते हैं, ये आज तक मैंने किसी का ऑरा चेक किया हो, किसी को बताया हो, मैंने उससे फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको बताया है। मैंने आज तक भी उनसे 1 रुपया नहीं लिया, ना ही मैं पैसे लेता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय सिया राम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। Thanks for watching my video. Please like and share Ravi Guruji Gyan Marg.